बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पहली ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 8 to 12 आवर। इट हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसकी पीएच 7.5 से 8.5 होती है। इट इज़ टेकन विद फूड। फूड डज नॉट डिक्रीज इट्स एब्जॉर्प्शन। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ hydrocortisone is 90%. It is metabolized in liver into various metabolites. Routes of administration of hydrocortisone are oral, intravenous, intramuscular and topical. ब्रांड्स, तो ब्रांड्स में देखें, सबसे पहले हम टॉपिकल ब्रांड्स देखते हैं। तो हमारे पास कॉर्टेड क्रीम आती है, और अगर हम दूसरे देखें हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है। ठीक है, टॉपिकल आई ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन आर आल्सो अवेलेबल। नेक्स्ट है पाउडर फॉर इंजेक्शन। तो सोलोकार्टेफ नाम का एक आता है पाउडर इंजेक्शन के लिए, 100 mg का है, और हाइड्रोकॉर्ट ये भी 100 mg का है पर वायल। नेक्स्ट है टैबलेट्स। टैबलेट्स में देखें, कॉर्टेफ आ रही है 5 mg की, वेलकोर आ रही है 20 mg की, कॉर्टेफ आ रही है 10 mg की। बेसिकली जो उनकी डोजेज स्ट्रेंथ होती है वो 5 mg, 10 mg और 20 mg होती है। तो मैंने ये दो ब्रांड कवर किए हैं यहाँ पर, कॉर्टेफ के और वेलकोर। नेक्स्ट देखें डोजेज फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ्स। तो टैबलेट्स की डोजेज फॉर्म 5 mg, 10 mg, 20 mg, जबकि पाउडर फॉर इंजेक्शन की 100 mg, 250 mg, 500 mg एंड 1 ग्राम पर वायल भी आती है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। तो इन्फ्लेमेशन में एडल्ट्स के अंदर 20 से 500 mg पर डे ऑरली, इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरी हम देते हैं। ठीक है, और उसको देते हैं 2 डिवाइडेड डोजेस में, यानी कि हर 12 घंटों के बाद। जबकि पेडियाट्रिक में देखें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों में हम किस तरह की डोज देते हैं, 2.5 से 10 mg पर डे देते हैं, और या 3 डिवाइडेड डोजेस में देते हैं या 4 डिवाइडेड डोजेस में देते हैं। Q6R मतलब हर 6 घंटे बाद। अब 12 साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे होंगे उनको वही डोजेस दी जाएंगी जो कि हम एडल्ट्स में देते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस एस्थमेटिकस। दिस इज एन ओल्डर टर्म यूज फॉर एजमा। एडल्ट में जो एजमा की डोज होती है वो होती है 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इंट्रावेनस देते हैं, हर 6 घंटे बाद देते हैं। ठीक है, पहले 24 घंटों में हर 6 घंटे बाद हम इस डोज को डिवाइड करेंगे और 4 डोजेस बनेंगी। 4 डोजेस में से हम हर डोज हर 6 घंटे बाद देंगे। उसके बाद अगले दिन हम मेंटेनेंस डोज स्टार्ट करेंगे जो कि होती है 0.5 से 1 mg पर केजी पर डे, Q6, और वो भी हर 6 घंटे बाद, यानी कि 4 डिवाइडेड डोजेस में हम देते हैं। पेडियाट्रिक की बात करें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों में यूज नहीं होते, जबकि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में उनकी डोसेज वही होती हैं जो एडल्ट्स के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी। उसके अंदर जो डोजेज यूज होती हैं, एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी का जो लेक्चर है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से सुन सकते हैं। तो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी के लिए हम डोसेज जो देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस बोलस ऑफ 100 mg इंजेक्शन इज गिवन ट्वाइस डेली। तो कितना बन जाएगा, 200 मिलीग्राम पर डे। तो हम 2 दिनों के लिए ये डोसेज देते हैं। ठीक है, जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो हम फिर ऑरल डोजेज फॉर्म यूज करते हैं। और कितनी देते हैं डोज, 50 mg, यानी कि 50 mg आफ्टर एवरी 8 आवर्स फॉर 2 डेज। ठीक हो गया, तो क्या बन जाती है ये 150 mg के करीब बन जाती है एक दिन में। तो 2 दिन ये डोज देंगे, उसके बाद मेंटेनेंस डोज की बारी आएगी जिसके अंदर शामिल होता है 30 से 50 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। आप कितनी भी 2 डिवाइडेड डोजेस, 3 डिवाइडेड डोजेस, जितनी आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा उस हिसाब से फिर आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी। अब क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी में डोज यूज होती है 15 to 25 मिलीग्राम पर डे ऑरली, Q8 to 12 आवर्स, यानी कि हर 8 या 12 घंटों के बाद आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिकल यूजेस ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन।
दिस इज यूज्ड टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, allergies, rash, psoriasis and itching. Next है allergic states. It is also used in allergic states, i.e. seasonal or perennial rhinitis. Rhinitis is the inflammation of the mucous membrane of nose. Serum sickness में, bronchial asthma में, dermatitis में and hypersensitivity reactions to drugs. इन सब एलर्जीज में भी हम यूज करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन. नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स. अब हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे एक्नी होते हैं, एड्रिनल सप्रेशन होता है, ब्लैडर डिसफंक्शन होते हैं, कैटारैक्ट होता है. कैटारैक्ट क्या होता है कि जो हमारे लेंस हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता विजन खत्म हो जाता है हमारा. कशिंग सिंड्रोम भी पीछे हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी आपको आई बटन में ऊपर दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं. डिलेड वाउंड हीलिंग या डिलेड वूंड हीलिंग भी पढ़ते हैं इसे. डिलीरियम बेसिकली क्या होता है, ये हम अक्सर जो है वो कुछ बातें भूल जाते हैं, हम कुछ बात याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं आती, हम सही से सोच नहीं पाते, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज रहते हैं, तो ये सारा डिलीरियम में आता है. डिप्रेशन, डायबिटीज मिलेटस, इनलार्ज्ड हार्ट, हाइपोकैलिमिक अल्कैलोसिस, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स का वीक हो जाना, विरलाइजेशन, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इस लेक्चर को सुन सकते हैं. तो ये थे साइड इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन. नेक्स्ट हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन. सबसे पहले टीबी में नहीं दिए जाते, हर्ब सिंप्लेक्स इन्फेक्शन ऑफ आई किसको हो अगर, उसको नहीं दिए जाते, फंगल इन्फेक्शंस में नहीं दिए जाते, फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं दिए जाते. फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. अ कंडीशन विद लो थायराइड हार्मोन लेवल्स, इनमें नहीं दिए जाते. डायबिटीज में नहीं दिए जाते, हाइपोकैलीमिया में नहीं दिए जाते. हाइपोकैलीमिया में दे सकते हैं लेकिन कॉशियसली यूज होते हैं. ग्लाउकोमा में नहीं दिए जाते. ग्लाउकोमा में क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ऑफ आई इंक्रीज हो जाता है. हाई ब्लड प्रेशर में नहीं दिए जाते. अल्सर्स में नहीं दिए जाते. ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं दिए जाते. वीक बोन्स यानी कि वही बात है. सिट्रोलिनीमिया क्या होता है, इसके अंदर अमोनिया का और भी जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है. एलर्जीज टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनको एलर्जीज हो उनको भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन नहीं दे सकते. नेक्स्ट है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, इसीलिए हम प्रेगनेंसी में इन्हें कॉशियसली यूज करते हैं. यूज करेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, अगर बहुत जरूरी है. लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करेंगे. अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें यूज करते हैं, दे कुड कॉज एड्रिनल कॉर्टेक्स सप्रेशन इन फीटस. इन ब्रेस्ट फीडिंग, it is not used in breastfeeding because it goes to breast milk. breast milk में ये चले जाते हैं, लेकिन emergency situations में हम यूज कर सकते हैं. वही बात कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं. अगर हम ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो आइबुप्रोफेन के साथ जब हम ये देते हैं, दे काज जीआई इन्फ्लेमेशन, अल्सर, ब्लीडिंग. बिकॉज आइबुप्रोफेन एक एनसेड है और हाइड्रोकॉर्टिसोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ये दोनों ही अल्सर काज करते हैं. तो इस तरह अगर इनको कॉम्बिनेशन में देंगे तो अल्सर्स के रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे. अब देखिए फिरोजेमाइड के साथ जब हम ये देते हैं तो ये मसल क्रैम्प्स, डिजीनेस, वीकनेस काज करते हैं. अगर हम इन्हें एस्पिरिन के साथ देते हैं तो ये वही काज करते हैं जिस तरह आइबुप्रोफेन के साथ काज करते थे, अल्सर या ब्लीडिंग.